सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से सम्मानित देशवासियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं, विशेष करके देश के अंदर चल रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर। आज तमाम तरीके के एलिगेशन एक दल द्वारा दूसरे दल के ऊपर लगाए जा रहे हैं। यही राजनीतिक परंपरा रही है। अगर विसंगतियों को लेकर के, बुराइयों को लेकर के आवाज़ उठाने की परंपरा सी है तो ये कहीं से गलत नहीं है, लेकिन एक दूसरे की निंदा करना, और वो भी असंसदीय भाषा में, ये कहीं से शोभनीय नहीं है। आज पूरे देश के अंदर सत्ता में बैठा हुआ हमारा वो राजनेता हो, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ हमारा प्रतिपक्ष का नेता हो, कहीं भी अगर किसी रूप में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हम कहीं से भी उचित नहीं समझते। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सदैव इसकी निंदा करती, साथ ही अपील करना चाहती है संवैधानिक संस्थाओं से, विधिक संस्थाओं से, कि संविधान और कानून के दायरे में अगर अभिव्यक्ति नहीं दी जाती है, अगर संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया जाता है, कानून को तार-तार करने का प्रयास किया जाता है, जिसका बैड इम्प्रेशन देश के ऊपर होता है, समाज के ऊपर होता है, तो मुझे लगता है कि हमारी इन पीठासीन अधिकारियों को, चाहे जिस रूप में जहाँ भी स्थापित हैं, बड़ी ही बारीकी से ध्यान देते हुए इस पर लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहिए। किसी को भी किसी को अपमानित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर सत्ता पक्ष का नेता विपक्ष के किसी भी नेता को अगर असंसदीय भाषा में संबोधित करता है तो मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत, कि किसने अधिकार दिया आपको असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का? संविधान ने या कानून ने? जब संविधान और कानून का अनुपालन आप नहीं कर सकते हो तो उस पद पर पीठासीन बने रहने का अधिकार किसने दिया? नैतिकता के आधार पर उस पद को छोड़ देना चाहिए, चाहे कोई भी पद हो। हमारा मुख्यमंत्री का पद क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का पद क्यों ना हो, हमारी विधायिका का कोई भी पद क्यों ना हो, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का कोई भी पद क्यों ना हो, नैतिकता के आधार पर उस पद को छोड़ देना चाहिए। आज कहीं भी किसी रूप में अगर आरोप लगाए जाते हैं संस्था के पीठासीन अधिकारी के ऊपर या शासन में बैठा किसी भी अधिकारी के ऊपर, चाहे वो हमारा राजनेता ही क्यों ना हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में क्यों ना हो, बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही गंभीरता से संबंधित विभागों के एचओटी को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को, नागरिकों के बीच में बड़ी ही शालीनता से उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और प्रमाणित तौर पर उसको खारिज करना चाहिए। चाहे फर्जी मतदान की प्रक्रिया के अंतर्गत उठाई गई आवाज़ क्यों ना हो, चाहे कृषि अधिनियम 2020 को लेकर के उठाई गई आवाज़ क्यों ना हो, तमाम इस तरीके की विसंगतियां होती है जिसको लेकर के आज जनता के अंदर आक्रोश होता है, विपक्ष के अंदर आक्रोश होता है। विपक्ष को भी बड़ी शालीनता के साथ उस विषय को रखना चाहिए और इस पर तर्कसंगत चर्चाएं होनी चाहिए, चाहे एफडीआई के नीति को लेकर के, विनिवेश के नीति को लेकर के, अनियंत्रित महंगाई को लेकर के हो, चाहे जीएसटी कर कानून को लेकर हो, शिक्षा के नीतियों को लेकर के हो, आर्थिक उत्थान के नीतियों को लेकर के हो,
यह चर्चा का विषय क्यों नहीं बनता है? इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज ये चर्चा का विषय न बनना ही राजनीतिक पतन का कारण है, पूरी अव्यवस्था का कारण है। इसमें कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कहीं न कहीं से हिस्सेदारी हम सब की है। एक देश के नागरिक से लेकर के आज शासन में सत्ता में बैठे हुए लोगों से लेकर के विपक्ष के रोल में कार्य कर रहे लोगों की भूमिका है। हमें ज़रूरत है इस पर अध्ययन करने की, मनन करने की, और गलत को गलत और सही को सही करने के प्रयास करने की। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो नज़र अगर अपनी दूरदृष्टि अगर रखी जाए तो निश्चित रूप से आवाज़ उठती है इन सब विसंगतियों को लेकर के। लेकिन वो जो आवाज़ उठती है वह देश के नागरिकों की चिंतन की आवाज़ होती है, और बहुत ही प्रबलता से वो आवाज़ उठती है। उस आवाज़ को जो गति मिलना चाहिए, जो बल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि गलत नीतियों के अंतर्गत संचालित समस्त क्रियाओं का शोर इतना ज़्यादा होता है कि अच्छी आवाज़ें उस शोर में दब जाती है। उस शोर को रोकने के लिए ही हमारा संविधान और कानून बना है। संविधान और कानून हमारा यह कहता है कि प्रत्येक देश के नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान और कानून के दायरे में गलत नीतियों का विरोध करना संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी का अधिकार है। उस संगठन का अधिकार है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो। उसे नज़रअंदाज करना किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। किसी भी संस्था के अंतर्गत स्थापित शासनिक व्यवस्था को यह अधिकार नहीं है कि उसे इग्नोर कर सके। अगर कहीं किसी तरह की कोई विसंगतियाँ होती है, किसी तरह की कोई त्रुटियाँ होती है, तो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बड़ी ही शालीनता और गंभीरता से उस विषय पर विचार करते हुए और उस त्रुटियों पे सुधार लाने की जरूरत होती है। आज प्रत्येक देश के नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि अनर्गल चर्चाओं पर विराम के लिए उस मुद्दे को इग्नोर करें। सवाल पूछे राजनेताओं से, व्यक्तित्व के निर्माण को लेकर के, समाज के निर्माण को लेकर के, अब देश के निर्माण को लेकर के तुम्हारे पास नीतियाँ क्या है? आवाज़ उठाएं उन सत्ता में प्रतिष्ठापित लोगों के विरोध, जबकि समाज के अंदर, देश के अंदर असामान्य स्थिति क्रिएट हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, कहीं भी किसी रूप में अराजकता परिलक्षित होता है, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में हो, उग्रवाद के रूप में हो, चाहे न्यूसेंस क्रिएट करके हो। सवाल पूछिए उन राजनेताओं से जो सत्ता में प्रतिष्ठापित है, सवाल पूछिए उन प्रशासनिक लोगों से जिनके क्षेत्र में इस तरीके की घटना घटित होती है। आज एक देश के जागरूक नागरिक के हैसियत से हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी सदैव इसकी हिमायती रही है। आज समस्त देशवासियों से मैं राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के बैनर के तहत ये अपील करना चाहता हूँ कि सत्य के रास्ते पर असत्य के विरोध आवाज़ उठाएं, नकारात्मक सोच को नकारते हुए सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर हों। आइए हम बेहतरीन भारत के लिए प्रयास करते हैं। एक नागरिकता के अधिकार से पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।